क्या परिस्थितियां हैं, वो तो जब तक नीतीश जी से बात नहीं हो पाती, नीतीश जी का कोई बयान नहीं आता कि बीजेपी की तरफ है कि नहीं है, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या गठबंधन मजबूत है, या क्या समस्याएं हैं उनकी, तब तक उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता ना। उनका बयान आने दो, तक उसकी वेट करो। देखो दरार वरार कोई नहीं पड़ती, ये बीजेपी की बौखलाहट है, बीजेपी वाले परेशान है, गठबंधन में हवा बनाने की कोशिश की जाए, गोदी मीडिया के थ्रू ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, तो वेट करो जब तक नीतीश कुमार जी की कोई बात जब तक नहीं हो जाती, तो वेट करो, वेट एंड वॉच क्या होता है। नीतीश कुमार जी के चले जाने से इंडिया कमजोर नहीं हो जाएगा, इंडिया मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। और रही बात जहाँ तक है नीतीश कुमार का हो सकता है कोई परिस्थिति हो जिसकी वजह से बात नहीं कर पा रहे हो, पहले उनका बयान आ जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। जो है ना, मोदी तो व्यस्त है हिंदू मुसलमान करने में, उनको कहाँ टाइम है इतना। मोदी जी हिंदू मुसलमान करने में बिजी है, तो लोगों को जात बात बांटने पर लगे, उनके पास इतना टाइम कहाँ है। तो उनको शोषित वंश तो ध्यान नहीं है, उनको तो पूजा पाठ पे आजकल ज्यादा ध्यान उनका पूजा पाठ पे है। लोग एकजुट हो रहा है, हिंदू एकजुट हो रहा है, क्या देखो हिंदू कहीं एकजुट नहीं हो रहा। जिसको ये पता है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अभी दिखाने का प्रयास, अभी हिंदू कितने एकजुट हो रहे थे सब दिखाई दे रहा। तो राम के चक्कर में लाए, राम का जो नाम ले रखा है उसमें हर पार्टी के, हर जाति के सब लोग भगवान को मानने वाले। यहाँ तक मुसलमानों को आगे से दिखा रहे, मुसलमान भी भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है। श्री राम जी को भगवान मुसलमान भी मानते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार खबर आ रही है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने वाले, ये कयास लगाए जा रहे हैं, पर अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से इस पर कोई भी सफाई नहीं दी गई है। पर नीतीश कुमार को लगातार गठबंधन की तरफ से कॉल की जा रही है, पर वो अपने आप को बता रहे हैं कि वो व्यस्त है। पर देखना यही होगा कि गठबंधन एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में एनडीए को हरा पाएगा, भाजपा को हरा पाएगा, या पहले ही बिखर जाएगा। इस पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मिश्रा जी हैं, सीधे से बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार वैसे ही जाने जाते हैं वो पलटू के नाम से, अगर इस बार भी पलट गए तो क्या होगा फिर इंडिया गठबंधन का? देखो इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है, दरार फैलाने की कोशिश की जा रही है। और रही बात नीतीश कुमार जी की, नीतीश कुमार जी उस दावे को प्रबल बना रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे पूरे हिंदुस्तान में खबर चल रही है कि नीतीश जी अंडरग्राउंड हो गए हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, तो फोन इतने लग रहे हैं, उनको कॉल बैक करना चाहिए, उनको खुद ही संपर्क करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको बल दे रहे हो। और नीतीश कुमार जी अगर गए तो फिर वही होगा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, उनका अंत सुनिश्चित है, क्योंकि वो अपनी पार्टी और स्वयं को खत्म कर लेंगे। अगर पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, अगर दोबारा उन्होंने कोई ऐसी हरकतें की तो अपने आप का बड़ा नुकसान करेंगे और भविष्य में उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। पर वही नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन का नाम भी रखा और तमाम उन्होंने सुझाव भी दिए इंडिया गठबंधन को लेकर, और अब वो ही इसमें नदारद दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का रवैया अड़ियल है जिस वजह से वो नाराज दिख रहे हैं? देखो अब कांग्रेस का रवैया अड़ियल नहीं कहा जा सकता। अभी जब तक नीतीश जी का कोई खुल के कोई बयान नहीं आता, जब तक नीतीश जी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। हो सकता है कि कई बार जो दिखाई देता वो ऐसा होता नहीं, हो सकता है कहीं बिजी हो, तो जब तक नीतीश जी से उसके बारे में कोई बात नहीं हो जाती तब नीतीश जी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी फोन नहीं उठा। मैं वही कह रहा हूँ, अब क्या परिस्थितियां हैं, वो तो जब तक नीतीश जी से बात नहीं हो पाती, नीतीश जी का कोई बयान नहीं आता कि बीजेपी की तरफ है कि नहीं है, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या गठबंधन मजबूत है, या क्या समस्याएं हैं उनकी, तब तक उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता ना। उनका बयान आने दो, तक उसकी वेट करो। क्या लग रहा है, ममता की राह पे तो नहीं जाने वाले नीतीश कुमार? नहीं, ममता के राह पे नहीं जाने वाले हैं। अब वही कह रहा हूँ, जब तक नीतीश जी स्वयं कोई बयान नहीं जारी करते या कोई ऐलान नहीं करते, तब तक नीतीश जी के बारे में कोई कहना उचित नहीं होगा। जी, क्या लग रहा है, चुनाव करीब है और इंडिया गठबंधन में कोई सहमति नहीं बन पा रही है, ना सीटों को लेकर, ना कोई आपस में बातचीत हो पा रही है। बस अखिलेश, तेजस्वी ये सभी बातचीत कर रहे हैं कि हम साथ में हैं, और बाकी तो दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। देखो दरार वरार कोई नहीं पड़ती, ये बीजेपी की बौखलाहट है, बीजेपी वाले परेशान है, गठबंधन में हवा बनाने की कोशिश की जाए, गोदी मीडिया के थ्रू ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, तो वेट करो जब तक नीतीश कुमार जी की कोई बात जब तक नहीं हो जाती, तो वेट करो, वेट एंड वॉच क्या होता है, क्या कह सकते हैं। हो सकता है किसी परिस्थिति में वो ना उठा रहे हो फोन, वो तो जब तक उनका कोई बयान नहीं आता उसके पहले क्या कहा जा सकता है। और अगर फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा करेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। जी, पलटू कहा जाता है उन्हें।
नहीं, पलटू कहा जाए तो तो किरदार पलट गए इस बार, नहीं एनडीए पलट में चले गए तो क्या नहीं होगा फिर अभी इंडिया चले का? गए तो इंडिया देखो, इंडिया मजबूत है भाई। एक नीतीश कुमार जी के चले जाने से इंडिया कमजोर नहीं हो जाएगा। इंडिया मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। और रही बात जहां तक है नीतीश कुमार का हो सकता है कोई परिस्थिति हो जिसकी वजह से बात नहीं कर पा रहे हो, पहले उनका बयान आ जाए फिर देखते हैं क्या होता है। जी। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले, लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कह रहे हैं, पर विपक्ष सत्ता पक्ष कह रहा है कि कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक आदमी डटा हुआ है इन चोरों से लड़ रहा है तो एक राहुल गांधी है जो लड़ रहा है। ठीक है, निडर होके पूरा तन मन धन से शोषित वंचित की आवाज उठाने वाला अगर कोई एक नेता आज बचा है तो राहुल गांधी है। वो अकेले लड़ रहा है, ये लोग प्रोपोगंडा में अपना ध्यान बटाए हुए हैं। इनको ये राजनीति कर रहे हैं, इधर से उधर मैनेज हो रहे हैं लोग। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। भारत की जनता सब कुछ जान चुकी है। मोदी जी नहीं उठा रहे क्या आवाज शोषित वंचित होगी? मोदी जी शोषित वंचित है ना, मोदी जी तो व्यस्त है हिंदू मुसलमान करने में, उनको कहाँ टाइम है इतना। मोदी जी हिंदू मुसलमान करने में बिजी है। तो लोगों को जात बात बांटने पर लगे, उनके पास इतना टाइम कहाँ है। वो तो उनको शोषित वंचित तो ध्यान नहीं है, उनको तो पूजा पाठ पे आजकल ज्यादा ध्यान उनका पूजा पाठ पे है। लोग एकजुट हो रहा है, हिंदू एकजुट हो रहा है, क्या देखो हिंदू कहीं एकजुट नहीं हो रहा। जिसको ये पता है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अभी दिखाने के प्रयास, अभी हिंदू कितने एकजुट हो रहे थे सब दिखाई दे रहा। तो राम के चक्कर में लाए, राम का जो नाम ले रखा है उसमें हर पार्टी के, हर जाति के सब लोग भगवान को मानने वाले। यहाँ तक मुसलमानों को आगे से दिखा रहे, मुसलमान भी भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है। श्री राम जी को भगवान मुसलमान भी मानते हैं। तो वो उसी के सहारे रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी भारत की जनता समझ चुकी है कि ये उनके छलावे मारने वाली नहीं है। जी। छलावे। अच्छा ये बताइए, मोदी जी लगातार रैलियां करते हैं, उनका चेहरा ब्रांड भी माना जाता है, राहुल गांधी टिक पाएंगे क्या उनके चेहरे के सामने? देखो राहुल गांधी ब्रांड है इस समय। राहुल गांधी और मोदी की तुलना आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार जनता ने चुन दिया, 2 बार चुन दिया उनको, गलती तीसरी बार ऐसी गलती भारत की जनता नहीं करेगी और अपने पैर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। भारत में हाहाकार, युवा परेशान जो है, फौजी वो परेशान, सब परेशान है इस समय। बिजनेसमैन परेशान, घर की गृहणियां परेशान, सब परेशान है। वो ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करने वाले कि 2 बार गलती कर चुके, तीसरी बार भारत की जनता गलती नहीं करेगी। जी। पर वही आप कह रहे हैं परेशान है, पर वही मोदी जी कहते हैं मैंने सब कुछ दे दिया, राम मंदिर नहीं दिया था वो भी दे दिया, अब तो कोई समस्या ही नहीं है, राम राज्य आ गया है। देखो राम राज्य सिर्फ उन्हीं कुछ लोगों, बीजेपी के कुछ चंद लोगों को राम राज आया हुआ, सबको राम राज नहीं आया हुआ। उन्हीं बीजेपी वालों से बहुत परेशान है। पीछे ऑफ कैमरा बात करते हैं कि बहुत परेशान है, लेकिन करे क्या। अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, इनकी गवर्नमेंट थोड़ा आने 2024 एक चुनाव आ जान दो, अभी देखना बीजेपी में मारकूट शुरू हो जाएगी, भागम भागी से। केसी त्यागी कह रहे हैं कि कांग्रेस का रवैया बड़ा अड़ियल है, सुनती नहीं है किसी की। जब केसी जी से कुछ बात हुई होगी, केसी जी ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ उनके दिल पे आहत पहुंचा हो तो इसलिए कह रहे होंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। किससे बात की है, किससे ने कौन नहीं बात किया, केसी जी को ये भी कहना चाहिए ना कि फला आदमी हमसे बात नहीं किया, आयल बात करी। केसी जी को उसका भी खुलासा करना चाहिए। क्या लग रहा है 28 जनवरी को मीटिंग होने वाली है सीट शेयरिंग को लेके, सहमति बन पाएगी, साथ इकट्ठे होकर आएंगे सारे दल? देखो इंडिया गठबंधन मजबूत है, उसमें कोई कहीं किसी प्रकार की दरार नहीं है। ये गोदी मीडिया के थ्रू, बीजेपी IT सेल के थ्रू ये प्रोपोगंडा वो निराश हो चुके हैं कि ये गठबंधन अगर एक हो गया तो क्या होगा। तो एक थोड़ा फूट डालेंगे, छोटा सा उनका प्रयास है जिसमें वो सफल नहीं होंगे। राम राज्य के सामने टिकने वाले हैं? नहीं, राम कहाँ से राम राज आ गया है? राम राज आ गया, रावण राज चल रहा है। कहाँ से राम राज आ गया है? राम जी का मंदिर बना देने से राम राज थोड़ी आ जाता है। मंदिर बनने से पहले उद्घाटन कर देने से राम राज थोड़ी आ जाता है। राम राज जो आचार्य जो है शंकराचार्य। इंडिया गठबंधन के केजरीवाल भी कह रहे हैं ना कि वो भी लेकर आएंगे दिल्ली में राम राज्य। देखो गठबंधन राम जिस चिन्हों चलते तो उसके एक अंश तो एक पग तो चल के दिखाओ। वो एक काम काम आप रावण का रहे हो, ला रहे हो राम राज। कौन रावण का काम कर रहा है? मौजूदा सत्ता सरकार जिसकी है। थोड़ी विष्णु का रूप कह रहे हैं मोदी जी को तो। अरे विष्णु का रूप किसी का रूप बता देने से रूप थोड़ा उनके पचिन्हों चलना पड़ता है। आप रावण के पचिन्हों चल रहे हो, काम सारे रावण वाले कर रहे हो और ला रहे हो रामराज, ऐसे थोड़ी होगा। क्या लग रहा है फिर लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया की टक्कर है, कौन भारी पड़ने वाला है? देखो इंडिया मजबूत है, इंडिया एकदम चट्टान की तरह मजबूत है, उसको हिला पाना इनके बस की बात नहीं है। 2024 में भारत की जनता, और सबसे बड़ी चीज इंडिया के साथ भारत की जनता है, अब की 2024 में उनको बता देगी। पर वही इंडिया की जनता कह रही जो राम को लाए वही सत्ता में आएंगे।
इंडिया के लोग नहीं कह रहे, गोदी मीडिया कह रही है, कुछ उनके अंधभक्त कह रहे हैं, और ये ज्यादा ज्यादा लोग नहीं कह रहे, अंधभक्त कह रहे हैं और गोदी मीडिया कह रही है, जो जिसको मोदी को फ्रेम में रखना है, और किसी को नहीं। और जो मोदी जी चल रहे हैं ना, लग रहा था जैसे वो मंदिर में भी जा रहे थे तो अकेले जा रहे थे, इतने शंकराचार्य आए नहीं, और जितने जितने लोगों को बुलाया गया था उसे मूल दर्शक बन के वहां पंडाल में बैठे हुए थे पूजा करने। मोदी जी अकेले, वो 4-5 आदमी साथ गए थे, वो तो अकेले चल रहे थे। ऐसा लग रहा था उनको दिखाने महाराजा विश्वास आ रहे, ऐसे जैसे पहले राजाओं के टाइम में नहीं दिखाई देते थे, फलाने राजा साहब पधार रहे हैं, उसी तरह चल रहे हैं। ये राजा रजवाड़ों का टाइम नहीं है, वो सब समय निकल गया है। भारत की जनता सब देख रही है कि इनको सही से सबक सिखा देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखना यही होगा नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे या फिर अपना फैसला बदलेंगे, एनडीए में जाने वाले। इस पर काफी कयास भी लगाए जा रहे हैं, काफी राजनीति भी हो रही है, पर देखना यही है क्या होने वाला है चुनाव में। ये बना रहेगा सवाल। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।